बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत डेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। हम इसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। क्लियर? कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव एक ही टेंस को कहा जाता है। सबसे पहले हम इनकी पहचान सीखेंगे। इनकी पहचान होती है इन जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वक्त के साथ आता है। ठीक है, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वक्त के साथ आता है। अभी हम आगे जब सेंटेंसेस बनाएंगे आपको ये चीज़ समझ आएगी। इन जुमलों को ऐसे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में किसी ख़ास वक्त तक जारी रहेंगे। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सिंस और फॉर। ठीक है, जिसका मतलब होता है से। सिंस और फॉर का मैं आपको इस्तेमाल बता चुकी हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। लेकिन आज ये हमारी आखिरी वीडियो है। ये वीडियो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो मैं 12 टेंसेस आपको सिखा चुकी हूँ। इंशाल्लाह मुझे यकीन आप अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी। आज ये हमारा जो है 12वां टेंस है। आज हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज के जो टेंस है इसमें भी जो है सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल सिर्फ 3 टेंसेस में किया जाता है। किस में? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में और आज की जो वीडियो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल बता चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार और आज आपको सिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। चलें सिंस और फॉर का इस्तेमाल सीख लेते हैं। सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है इन जुमलों में? देखें, डेज, अगर डेज आ जाता है मंडेज, जैसे मंडे है, ट्यूसडे, फ्राइडे, तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मंथ्स आ गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ईयर्स 2001, 2002, 2003 की बात हो ये अगर हमारे जुमले में, तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। किसकी बात हो रही है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की। पास्ट टाइम कैसे बोलते हैं? गुजरा हुआ वक्त, जैसे माई चाइल्डहुड। ठीक है, आपके बचपन में आपने कोई काम किया हो तो सिंस इस्तेमाल करेंगे। पार्ट्स ऑफ डेज कहते हैं दिन के किसी हिस्से को, जैसे सुबह, शाम हो गया, मॉर्निंग, इवनिंग, तो हम इस्तेमाल करते हैं सिंस। क्लॉक टाइम कहते हैं हम, जैसे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जैसे 3 o'clock सिंस। ठीक है, अब इसी तरह हम फॉर का इस्तेमाल सीख लेते हैं। नंबर ऑफ़ डेज़, अभी हमने क्या कहा था? डेज़ से पहले इस्तेमाल किया जाता है क्या? जैसे मंडे, ट्यूसडे होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंस, लेकिन नंबर ऑफ़ डेज़ की बात होगी। अब नंबर ऑफ़ डेज़ किसे कहते हैं? देखिए, नंबर ऑफ़ डेज़ का मतलब है कि दिन, जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, नंबर की बात हुई। जैसे गिनती में 1 2 3 4 5 1, ठीक है, इस तरह का कोई जिक्र हुआ है ना अगर हमारे जुमले में, 1 दिन से, 2 दिन से, 2 साल से, 3 महीने से मैं ये काम कर रही हूँ, तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम? फॉर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? आपको समझ आई? अब मतलब नंबर की बात की आएगी ना, नंबरिंग की, तो हम इस्तेमाल करेंगे फॉर का। जैसे 3 दिन से, 2 महीने से, 5 साल से, इस तरह की बात की जाएगी तो हम उसे कहते हैं नंबर ऑफ़ डेज़, नंबर ऑफ़ मंथ। ठीक है, नंबर ऑफ़ डेज़ यानी 4 3 डेज़ जैसे। नंबर ऑफ़ मंथ्स 4 2 मंथ। ठीक है, नंबर ऑफ़ ईयर्स 4 5 ईयर्स। नंबर ऑफ़ आवर्स 4 2 आवर्स, जैसे 2 घंटे से। लॉन्ग टाइम की बात की गई है तो हम क्या लगाएंगे? फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर के बाद क्या लगाएंगे? फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर? अच्छा, अब हम देखते हैं, अब हम सीखेंगे इसका फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला देखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। सिंस या फॉर में से कोई एक इस्तेमाल किया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल के बाद नॉट लगेगा फिर हैव। ठीक, विल के बाद नॉट लगेगा फिर हैव लगेगा। विल हैव नॉट मत लगाइएगा, ये गलत तरीका है। विल के बाद नॉट फिर हैव। क्लियर? फिर बीन आएगा। वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से कोई एक। विल जो है शुरू में आ जाता है इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं? विल शुरू में आ जाता है और अगर आप लिखेंगे तो विल जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, मतलब कि W कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा
बोलने में तो आपको पता नहीं लगेगा आप कैपिटल लेटर इस्तेमाल करेंगे या स्मॉल लेटर, लेकिन लिखने में जो है ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि डब्ल्यू जो है इसमें कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और आखिर में जब ये कंप्लीट हो जाता है ये जुमला, तो आखिर में हम लगाते हैं इसमें क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, विल आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हमारा लगता है हैव, फिर बीन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, विल सब्जेक्ट प्लस हैव फिर बीन, सॉरी मैंने बीन नहीं लगाया यहाँ पे, फिर हम क्या लगाएंगे बीन। ठीक है, हैव बीन, विल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। ठीक है, हैव के बाद बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर में से कोई एक लगेगा। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंस बना रहे हैं हम। मैं सुबह से खाना बना रही होंगी, मैं सुबह से खाना बना रही होंगी। ठीक है, आने वाले वक्त की बात की जाती है। ठीक है, फ्यूचर का बता रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपके सामने यहाँ बैठी हुई हूँ, लेकिन मैं कल की आपको जो प्लानिंग बता रही हूँ कि मैं कल क्या कर रही होंगी। ठीक है, आज बैठी हुई हूँ और मैं कल सुबह की बात बता रही हूँ कि मैं कल क्या काम कर रही होंगी। ठीक है, और वो काम कब से कर रही होंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए ये जो जुमले होते हैं इसमें ख़ास तौर पर कब से कोई काम कर रहे होंगे, मतलब इसमें ये ज़रूरी है कब से कर रहे होंगे वो काम। मैंने आपको जो शुरू में बताया है कि वक्त लाजमी आता है, वक्त हम इसे ही कहते हैं कि मतलब वो काम आप कब से कर रहे होंगे। जैसे मैंने कहा मैं सुबह से ये जो से इस्तेमाल किया जाता है ना इन जुमलों में, तो इसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंस और फॉर। ठीक है, हम जुमले के आखिर में देखते हैं रही होंगी, तो ये रही होंगी अगर हम देखेंगे तो हम समझते हैं बच्चे कि ये तो जो है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का जुमला है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का समझते हैं, लेकिन देखें अगर रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे जुमले के आखिर में तो आपने देख लिया, लेकिन आप जुमले के बीच में या शुरू में ये देखें यहाँ पर किसी टाइम की तो बात नहीं की जा रही कि मतलब वो काम आप कब से कर रहे होंगे। अगर किसी टाइम की बात की गई है ना तो ये रहा होगा, रही होगी जो है फिर ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का नहीं है, ये जुमला है फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। क्लियर, यहाँ पर अगर सुबह से 2 दिन से इस तरह का जिक्र किया गया है ना, जो मैंने आपको बताया भी सिंस और फॉर। ठीक है, तो यहाँ सुबह से 2 घंटे से 2 साल से कोई काम आप कर रही होंगी, तो ये जो रही होगा ना तो किस में चेंज हो जाता है, ये विल हैव बीन लगता है इसमें। वर्ब आईएनजी तो वही होती है जो हमारी फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में लगती है। अच्छा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में हम क्या लगाते हैं, रहा होगा, रही होगी के लिए हम लगाते हैं सिर्फ विल के साथ बी लगाते हैं उनमें, और वर्ब आईएनजी वैसे ही आता है। लेकिन इसमें जो है ना ये जो सुबह से जब वक्त बताया जाता है इसमें रही हो के साथ अगर वक्त आ गया है कि वो काम आप कब से कर रहे होंगे, तो इसी वजह से सिर्फ ये रही होंगी जो है इस वजह से कि आप वो काम कब से कर रहे होंगे, इस टाइम की वजह से ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, विल हैव बीन में चेंज हो जाता है, विल हैव बीन में चेंज हो जाता है, और वर्ब आईएनजी ऐसे ही रहती है जैसे उस जुमले में रहती है। ठीक है, मैं सुबह से खाना बना रही होंगी, मैं कल सुबह की बात कर रही हूँ, मैंने कल का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये आपको पता है जाहिर सी बात है रही होंगी, तो ये रही होंगी तो ये फ्यूचर का ये कि आने वाले वक्त की बात बताई जा रही है कि आने वाली जो सुबह है मैं सुबह से खाना बना रही होंगी। आई विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग था, ये मैंने आपको क्या कहा था, मॉर्निंग से पहले का लगाते हैं सिंस, यानी पार्ट्स ऑफ डेज, इसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ डेज। जैसे इवनिंग होता, मॉर्निंग होता, ये कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ डेज, इससे पहले हम लगाते हैं सिंस। क्लियर, समझ आई आपकी अच्छी तरह। देखिए अगर यही जुमला, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, पास्ट फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के जुमले जो है बच्चों को समझ नहीं आते। वो कहते हैं कि यहाँ रहे होंगे हैं, तो ये फॉर्मूला चेंज कैसे हो गया। देखें ये मैंने आपको जो बताया है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अगर जुमले के आखिर में आ रहा है, यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर किसी वक्त की बात तो नहीं की जाएगी कि वो काम आप कब से कर रहे होंगे। अगर कब से कर रहे हैं मतलब कब से का मतलब जैसे सुबह से, ठीक है, कर रहे हैं, 2 घंटे से,
3 घंटे से कर रही होंगी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम विल हैव बीन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्लियर। अगर देखें मैंने कहा होता है ये सुबह से को मैं हटा दूँ, क्योंकि देखिए सारा जो मसला है ना ये इसी वजह से इस जुमले में है, ये जो चेंज होता है इस वजह से चेंज होता है, सुबह से 2 घंटे से, ठीक है। से की वजह से सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है इन जुमलों में। और सुबह से मतलब एक वक्त की बात की जाइए, वो काम आप कब से कर रहे होंगे, एक वक्त बताया हुआ है हमने कि हम सुबह से वो काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम अगर मैंने ये सुबह से हटाकर यहाँ पे लिख दिया मैं कल खाना बना रही होंगी, ठीक है, मैंने सुबह की बात नहीं कही। अब कल का मतलब कि कल में ये तो नहीं बताया ना मैंने आपको मैं वो कल जो है वो काम कब से कर रही होंगी, मैंने तो डायरेक्ट आपसे ये कह दिया कि भाई कल मैं खाना बना रही होंगी। उसमें मैंने कोई आपको टाइम नहीं बताया कि मैं सुबह से बना रही होंगी या 2 घंटे से बना रही होंगी, इस तरह का मैंने नहीं कहा है। तो देखिए इतनी आसान पहचान है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस की और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की। सुबह से बात हो रही है, 2 घंटे से बात हो रही है, किसी टाइम की बात हो रही है कि वो काम कब से कर रहे होंगे, तो क्या लगाएंगे आप, विल हैव बीन वाला फॉर्मूला। अगर वो काम मैं कल खाना बना रही होंगी, मैंने सिर्फ कल की बात की, उसमें किसी टाइम का नहीं बताया। अगर यहाँ पे सिर्फ जिक्र होता मैं कल खाना बना रही होंगी, तो हम लगाते विल बी वाला फॉर्मूला, यानी हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे कौन सा टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का। यानी कि हमारा फॉर्मूला होता आई विल बी कुकिंग फूड, और सिंस तो आता ही नहीं उस जुमले में, ठीक है। सिंस और फॉर की वजह से ही तो इतनी चेंजिंग होती है इन जुमलों में। क्लियर। ये चीज़ आप अच्छी तरह जहन में रखेंगे, सिंस और फॉर ही की वजह से तो ये फॉर्मूला पूरा चेंज होता है, ठीक है। हमारा जुमला यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ हैव बीन की जगह विल के साथ बी लग जाएगा, यहाँ जुमला हमारा ख़त्म। और आगे हम सिर्फ टुमारो लगा देंगे, मैं कल खाना बना रही होंगी, मैं कल सुबह से हटा दिया हमने, मैं कल खाना बना रही होंगी। आई विल बी कुकिंग फूड के बाद हम टुमारो लिख देंगे सिंस मॉर्निंग के बजाय, ठीक है। इसको हटा के हम टुमारो लिख देंगे, ठीक, क्योंकि कल बना रही होंगी, लेकिन कल हमने कोई टाइम नहीं बताया। जब टाइम बताया जाता है तो इसी वजह से तो हम सिंस और फॉर इस्तेमाल करते हैं। आपकी समझ आई ये बात अब, मतलब कल वो सुबह से बना रही होंगी तो विल हैव बीन, अगर कल खाना बना रही होंगी तो सिंस फॉर का इस्तेमाल ही नहीं होगा, इसमें होगा सिर्फ टुमारो। क्लियर। और जब टुमारो इस्तेमाल होगा तो यहाँ सिर्फ विल बी आएगा और वर्ब ING ऐसे ही रहेगी। सबसे पहले तो मैंने आपको फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की ये पहचान बता दी है, ताकि आप कंफ्यूज ना हों। बच्चे ज़्यादातर जो है जो उर्दू में जुमले दिए जाते हैं कहा जाता है कि इसे अंग्रेज़ी में बनाएं, तो यहाँ आकर वो परेशान होते हैं। वो सिर्फ जुमले के आखिर में पहचान देख लेते हैं कि ये तो विल बी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। जब बच्चे का काम चेक किया जाता है तो भैया आपका ये गलत है, तो बच्चे पूछते हैं क्यों ये तो यहाँ पर रही है आ रहे, तो बच्चों को फिर समझाया जाता है कि देखें ये सुबह से की बात की जा रही है, यहाँ पर टाइम की बात की जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पे विल हैव बीन वाला फॉर्मूला लगा है और यहाँ पे से की वजह से सिंस या फॉर लगता है। क्लियर। चलिए इसका नेगेटिव बनता है आई विल नॉट, विल के बाद फिर हम नॉट लगा देंगे, हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अच्छा, इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, विल आई हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्लियर, इतना आसान है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं अब हमारा जुमला, ये जुमले कुछ इस तरह भी होते हैं, अगले हफ्ते तक मैं 2 साल से काम कर रही होंगी, मतलब कि अभी अगला हफ्ता आया नहीं है, ठीक है। ठीक है, जाहिर सी बात है फ्यूचर में तो बात ही आने वाले वक्त की जाती है, तो अगले हफ्ते तक, यहाँ पर तक भी आ सकता है इन जुमलों में, तक, ठीक है। अगले हफ्ते तक मैं 2 साल से काम कर रही होंगी, यहाँ पे देखिए तक भी आ रहा है, अब आप सोचेंगे से भी आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना आसान जुमला है ये। अगले हफ्ते तक मैं 2 साल से काम कर रही होंगी, मतलब कि अगला हफ्ता भी जब आएगा तो मैं जो है 2 साल से काम कर रही हूँगी, मतलब मुझे 2 साल हो चुके होंगे। आने वाला जो हफ्ता है, मैं जब उस हफ्ते तक मुझे 2 साल हो चुके होंगे, तो ये अगले हफ्ते तक मैं 2 साल से काम कर रही होंगी। फ्यूचर की बात की जा रही है कि जो आने वाला जो हफ्ता है, मतलब अगले हफ्ता मुझे 2 साल से काम कर रही होंगी, मैं 2 साल से काम कर रही होंगी, ठीक। तो हम इसकी अंग्रेज़ी बनाएंगे बाय नेक्स्ट वीक। तक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाय, क्या इस्तेमाल करते हैं हम तक के लिए यहाँ पर, बाय। अच्छा, अगले हफ्ते के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट वीक, कितना ईजी है, बाय के लिए तक, नेक्स्ट वीक इस्तेमाल किया हमने अगले हफ्ते के लिए, नेक्स्ट होता है अगला, वीक होता है हफ्ता, हफ्ते को कहते हैं। अच्छा, बाय नेक्स्ट वीक हो गया तो अगले हफ्ते तक, अगर होता अगले महीने तक तो बाय नेक्स्ट मंथ,
अगले साल तक, बाय नेक्स्ट ईयर। कितना ईजी है, ठीक है। अब उसके बाद अब हम जुमला उसी तरह बनाएंगे, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स की बात क्यों लगाया है, फॉर 2 साल से, ठीक है, 2 साल से। तो 2 साल की बात की है, मैंने आपको समझाया था जब नंबर की बात की जाएगी ना, 2 साल थे, 3 साल थे, 4 साल थे, तो हम क्या लगाते हैं, फॉर। क्लियर, ठीक है। सिंस क्यों लगाया था हमने, सुबह से, सुबह से बात की जाएगी तो हम लगाएंगे सिंस। अब नंबर की बात की जाएगी क्या, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 साल से, तो हम लगाते हैं, जब भी नंबर की बात की जाएगी तो हम लगाएंगे फॉर। 2 साल से तो हमने लगाया फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। और एक एक चीज़ का ध्यान रखा करनी, 2 साल की बात हो रही है तो यहाँ पर हम एस लाजमी लगाएंगे एयर्स के अंदर, ठीक है। जब आप ये लिखेंगे ना तो ये सारी गलतियाँ देखी जाती हैं। एयर मत लगाइएगा, एयर्स लगाइएगा, जैसे आपको सिंगुलर और प्लूरल का पता ही है, ठीक है। अब 2 साल की बात की है तो आप यहाँ एयर्स लगाएंगे। क्लियर हुई आपको ये चीज़? अच्छा, अब ये हमारा जुमला वो 2024 में 1 साल से पढ़ा रहा होगा। मतलब कि अभी जैसे 2023 चल रहा है, अब 2024 की आने वाले वक्त की हम बात कर रहे हैं, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो 2024 में 1 साल से पढ़ा रहा होगा। मतलब अभी जो है 2023 में उसे 1 साल नहीं हुआ है, ठीक है। अभी 2023 से तो उसने पढ़ाना किसी ने शुरू किया है। 2024 जब आएगा तो वो 2024 में 1 साल से पढ़ा रहा होगा, ठीक है। कोई 2023 से पढ़ा रहा है, 2024 में, जाहिर सी बात है उसे कितना साल हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। तो वो 2024 में 1 साल से पढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर अ ईयर इन 2024। क्लियर, यहाँ पर भी क्या 1 साल की बात की गई है, इसलिए हमने फॉर अ ईयर। अच्छा, यहाँ आ जो है हम 1 साल के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 ईयर लिख के आप या आ लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि फॉर अ ईयर 1 साल के लिए हम आ लगाएंगे। आ का मतलब एक ही होता है। अच्छा, अगला जुमला है हमारा, वो जून तक अंग्रेज़ी सीख रही होगी, ठीक है। अब आप परेशान होंगे कि अभी तो आप कह रही थी कि अभी इसमें से का जिक्र ज़रूर होता है। देखें, इसमें रहा है, रही है, रहे होंगे के अंदर अगर से का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन तक की बात की गई है, वो जून तक, ठीक है। बात तो टाइम की बात की जा रही है ना, वो जून तक, ठीक। यहाँ पर से की बात नहीं की गई है, सिर्फ जून तक। वो जून तक अंग्रेज़ी सीख रही होगी, मतलब अभी जून आया नहीं है, हम जून की बात कर रहे हैं कि वो जून तक अंग्रेज़ी सीख रही होगी। शी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश बाय जून। सिर्फ बाय जून लगाएंगे, तक के लिए हम क्या लगाएंगे, बाय जून। यहाँ पे फॉर सिंस का कोई काम ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस जुमले में से की कोई बात ही नहीं की गई है। क्लियर, देखें इस जुमले को, ये जुमला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा अभी, जैसे आप बच्चों के घर में, मिसाल के तौर पे आपके बच्चों के घर में जैसे पेपर होने वाले हैं और आपके घर में शादी भी होने वाली है किसी की, तो आप प्लानिंग करते हैं, क्योंकि देखें बच्चों की पढ़ाई तो पहले है, सबसे पहले तो शादी करते वक्त घर में सबसे पहले क्या सोचा जाता है, प्लानिंग की जाती है कि भाई बच्चों के पेपर तो नहीं हो रहे होंगे, हम किस महीने में शादी रखें कि कहीं बच्चों के पेपर ना हो रहे हों, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई सामने वाला कहता है कोई कि भाई जून तक बच्चों के पेपर हो रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे जून तक बच्चों के पेपर हो रहे होंगे, ठीक है। अभी मतलब जून आया नहीं है तो हम शादी की जो है, घर में जो शादी होगी उसकी प्लानिंग कर रहे हैं भाई हम, ताकि उस महीने में बच्चों के पेपर नहीं रखें, कहीं बच्चों के पेपर तो नहीं हो रहे होंगे। तो हम कहते हैं नहीं भाई, बच्चों के वो जून तक बच्चों के पेपर हो रहे होंगे, मतलब कि जून में पेपर हो रहे होंगे, जून तक हो रहे होंगे, ठीक है। ये जुमला कितना इस्तेमाल किया जाता है, तो मतलब हमें जून में शादी नहीं रखनी चाहिए, हमें जून से पहले शादी रखनी चाहिए या जून के बाद रखना चाहिए, ताकि जून तक तो बच्चों के पेपर हो रहे होंगे। मतलब अभी जून आया नहीं है, मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि जून तक बच्चों के पेपर हो रहे होंगे। समझ आई आपको? जिस तरह ये जुमला है, वो जून तक अंग्रेज़ी सीख रही होगी, ठीक है। कोई लड़की है अंग्रेज़ी सीख रही है, और भाई वो कब तक सीख रही होगी, ठीक है, तो वो जून तक सीख रही होगी। मतलब ये जो आने वाला जून है ना, वो जब तक अंग्रेज़ी सीख रही होगी, हम फ्यूचर की बात बता रहे हैं, यानी आने वाले जून की बात बता रहे हैं कि वो जून तक अंग्रेज़ी सीख रही होगी, ठीक। तो हम क्या बनाएंगे, शी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश बाय जून। तक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाय। क्लियर, मुझे यकीन है अच्छी तरह आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि बच्चे इस टेंस की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इंशाल्लाह मुझे यकीन है आपको आज जो है सारी
जो है मसाइल आपके दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सिंस और फॉर का इस्तेमाल अच्छी तरह आ गया होगा आपको। आज मेरी 12 टेंसेस की आखिरी वीडियो थी, ठीक है। आज हमारे 12 टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। आप अच्छी तरह 12 टेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। आप जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप माहिर हो जाएंगे टेंसेस में। क्लियर? रोज़ाना आपको प्रैक्टिस करनी है 12 टेंसेस की, और जो है आपको बोलने हैं जुमले, ताकि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो। चलिए, मुझे यकीन है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा आज का टेंस। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईज़िली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।